गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिए दोनों मीडियम के लिए सेम है क्योंकि लैंग्वेज का यहाँ ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हमने करवा दिए दोनों मीडियमों में अलग अलग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 तीनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। 14 हम आप लोगों को करा रहे हैं और एक 15 कराएंगे। 16 होमवर्क रहेगा। तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है अपने पास 3, 4 और 5, 0 ये लेस देन एक्स लेस देन 1, और यहाँ पर कंडीशन है हमारे पास 1, 3 और यहाँ पर कंडीशन है हमारे पास 3x 10। ये कंडीशन दी हुई है, आपको चेक करना है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, यानी शांतता की जांच करो। तो देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले 8x इज इक्वल टू, आपके पास पॉइंट क्या है कि 1 पर लेस देन भी है और 1 पर ग्रेटर देन भी है। तो जिन पॉइंटों पर लेस देन ग्रेटर देन हो उन पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आप देखिए कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1 पर। दोनों लैंग्वेज के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक दो वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, लैंग्वेज के ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो देखिए आप लोग एट एक्स इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे। आप देखिए 1 के इक्वल यहाँ पर है, इक्वल का साइन यहाँ पर है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है? डायरेक्ट 3 है, यानी 1 पर अगर वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी? 3 आएगी। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट, तो कितना आएगा अपने पास? राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू, आपके पास कितना जाएगा? 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर देन। तो 1 से ग्रेटर देन कितना है? 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना जाएगा? 4। और लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितना जाएगा अपने पास? लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव मतलब 1 से लेस देन, तो 1 से लेस देन कितना है? 3। तो आप देखिए कि एट एक्स इज इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए नेक्स्ट, अभी जैसे 1 पॉइंट पर हमने चेक किया है, अब 3 पर चेक कर रहे हैं। 3 पर लेस देन भी है और 3 पर ग्रेटर देन भी है। तो आप देखें इस तरीके से 8x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3 पर। तो आप देखें यहाँ पर भाई कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 के इक्वल का साइन यहाँ है 3 के, तो फंक्शन क्या जाएगा? 5। राइट हैंड लिमिट तो कितना जाएगा? लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव मतलब 3 से ग्रेटर देन। तो 3 से ग्रेटर देन अपने पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, 5 रहेगा। LHL लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव मतलब 3 से लेस देन में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो कितना जाएगा अपने पास? 4। आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वापस डिफरेंट आ रही है, यानी 8x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आप हिंदी में लिख देंगे x बराबर 1 पर, और यहाँ लिख देंगे कि अतः एफ एक्स x बराबर 1 पर असतत है। दोनों मीडियम के लिए अलग अलग लैंग्वेज, क्योंकि एक दो वर्ड आ रहे हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। 8x इक्वल टू कितना रहा अपने पास? 3, तो x बराबर 3 पर। आपके पास देखिए राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सेम वही लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो लिख देंगे। एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन x बराबर 3 पर फलन असतत है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 14। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, दोनों में से एक क्वेश्चन करा रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 15th और 16th में से एक क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 15th। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू कितना है भाई, फंक्शन दे रखा है 2x 0 ये 4x, x लेस देन 0 और ये कितना है अपने पास 0 से ग्रेटर देन 1 से लेस देन और x ग्रेटर देन 1। अब आप देखिए भाई यहाँ से आके हम सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट तो 0 है, 0 पर लेस देन भी है, ग्रेटर देन भी है और 1 पर लेस देन भी है, 1 पर ग्रेटर देन भी एक पॉइंट लिया जाए। तो आप देखिए सबसे पहले 8x इक्वल टू 0 मतलब x बराबर 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू तो देखिए 0 के इक्वल का साइन यहाँ पर है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी रहेगी 0। राइट हैंड लिमिट देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 से ग्रेटर देन, तो 0 से ग्रेटर देन कहाँ रहा है, देखिए यहाँ रहा है वैल्यू आपका फंक्शन जो है 0 है और कांस्टेंट वैल्यू है तो 0 ही रहेगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर बात कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब 0 से लेस देन में फंक्शन क्या रहा है 2x, तो यहाँ पर पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0 मतलब x बराबर 0 रखने पर, दोनों मीडियम के लिए अलग अलग हैं, जहाँ h टेंड्स टू 0। हिंदी मीडियम वाले नीचे की लाइन और इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर की लाइन, इतने समझदार तो हो आप। अब देखिए भाई कितना जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 और ये आ जाएगा अपने पास माइनस h, तो कितना जाएगा भाई देखिए 0 माइनस h ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख दीजिए। ये अपने पास आ जाएगा। तो देखिए x की जगह माइनस h पुट कर रहे हैं हम, तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे 2 माइनस 0 तो कितना जाएगा 0। देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है 0, तीनों वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। तो आप देखें कि 8x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं और 0 के इक्वल आ रहा है, तो बोलेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कहते x बराबर 0 पर फलन सतत है। और अब आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू 1 यानी x बराबर 1 पर, x बराबर अभी 0 पे चेक किया हमने, 0 पर क्या रहा है कंटिन्यूस आ रहा है, सतत आ रहा है। अब आप देखिए कि x बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब यहाँ पर देखिए 1 के इक्वल भी यही फंक्शन आ रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी है 0 है, तो वैल्यू रख देंगे 0। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर देन, तो 1 से ग्रेटर देन पे फंक्शन क्या रहा है 4x, तो यहाँ पर पुट कर दें पुट x इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0 यानी x बराबर 1 प्लस h रखने पर और h टेंड्स टू क्या है 0, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फॉर और 1 प्लस h, लिमिट अप्लाई कर दें तो फॉर 1 प्लस 0 कितना जाएगा 4 आएगा। तो देखिए ये राइट हैंड लिमिट आ गई अपने पास कितनी 4। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के लिए क्या 1 से लेस देन, तो 1 से लेस देन में फंक्शन क्या रहा है 0 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है 0 और कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट कितनी रहेगी 0। तो आप देखिए कि एट x इक्वल टू 1 मतलब x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, सॉरी इक्वल ही नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो बोल देंगे कि 8x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यानी x बराबर 1 पर फलन असतत है।
इस तरीके से सॉल्व करना है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 15th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन खुद करेंगे, होमवर्क रहेगा आप लोगों का। अब आ जाइए 17th क्वेश्चन पर। तो देखें आप लोग भाई, क्वेश्चन नंबर आपके पास 17th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। f(x) इक्वल टू आपको क्या कह रहा है, ax + 1 और ये bx + 3, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन 3। क्या कह रहा है कि a और b में आपको रिलेशन निकालना है, a और b में आपको रिलेशन निकालना है कि x इक्वल टू 3 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। मतलब x बराबर 3 पर फलन सतत है, तो a और b में संबंध ज्ञात करना है। देखिए तो सेम वही कंडीशन है, x इक्वल टू 3 पर देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। पहले तो यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन यहाँ है, इक्वल का साइन यहाँ है, तो फंक्शन ये वाला आएगा। लेकिन 3 पर वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की जगह क्या रख रहे हैं, 3। तो यहाँ 3 पुट करेंगे, 3a + 1। इसी में क्यों पुट करा, क्योंकि यहाँ इक्वल है और मुझे इक्वल भी चाहिए। पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल रहे हैं। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, मतलब 3 पॉजिटिव मतलब है 3 से ग्रेटर देन में फंक्शन ये आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए पुट x इक्वल टू 3 + h वेयर s टेंड्स टू 0। x बराबर x की जगह पुट कर रहे हैं 3 + h रखने पर, और h टेंड्स टू कितना रहे, 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 b, x की जगह कितना रहा, 3 + h + 3। तो आपके पास आ जाएगा b, लिमिट पुट कर रहे हैं 3 + 0 h की जगह, तो ये क्या बन रहा है, 3b + 3। ये RHL आ गया अपने पास। अब आप देखिए LHL निकालेंगे। LHL लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट अपने पास है 3 नेगेटिव मतलब 3 से लेस देन में फंक्शन क्या रहा है, ax + 1। तो यहाँ पर पुट कर दें x इक्वल टू 3 - h। अब तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दें, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आप देखें x बराबर 3 - h रखने पर और h टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 - h + 1। लिमिट अप्लाई करते हैं 3 - 0 + 1, तो कितना रहा है, 3a + 1। देखिए तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) बराबर, भाई क्वेश्चन में बोल रखा है f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। मतलब ये क्वेश्चन में बोल रखा है प्रश्नानुसार x बराबर 3 पर फलन क्या है, सतत है। तो आप देखिए x बराबर 3 पर फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है, मैंने आप लिखो रखा है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आनी चाहिए, तब जाकर कंटिन्यूअस होता है। तो आप देखिए कि f3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3a + 1। RHL की वैल्यू कितनी है, 3b + 3, और ये कितना है, 3a + 1। ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, तो आपको तो इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करना है बस। तो देखिए यहाँ से 3a प्लस, ये 1 को इधर ले जाऊँ तो 3b + 3 - 1 को इधर ले गया, तो ये आ जाएगा 3a, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 3b + 2। अब आप देखिए a की वैल्यू अगर निकालना चाहें 3 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा b + 2/3। 3 से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आपका रिलेशन आ गया। आप चाहें तो पूरे पार्ट को इधर लेके आ सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं 3a - 3b = 2, ये भी लिख सकते हैं।
और ये भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पीछे का आंसर की कॉपी नहीं करनी है आपको। तो अब आप देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास, जैसा अभी हमने बताया 17, अब क्वेश्चन नंबर हम 18 बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, एफ एक्स फंक्शन चल रहा है अपने पास लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर x प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो आपको ये कह रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी बताइए कि भाई कंटिन्यूस है या नहीं है। यानी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर लैम्डा के किस मान के लिए सतत है, सतत आपको मानना है, उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। और फिर कह रहा है कि 1 पर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, सांतत्यता जांच करनी है। देखें आप लोग, तो देखें आप लोग यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन कि 8x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर, ये अपने पास क्वेश्चन है। तो आप देखिए भाई किस तरीके से इसको आगे सॉल्व करेंगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इक्वल का साइन यहाँ पर है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितने आएगी आप देखिए f0, क्योंकि इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो कितना बनेगा, देखिए पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से ग्रेटर देन, तो यहाँ रहा है फंक्शन, तो क्या पुट कर दें भाई, x इक्वल टू 0 प्लस h वेयर s टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू आने के बाद, यानी x बराबर 0 प्लस h, h रखने पर, और h क्या है, टेंस टू 0, तो लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ये h प्लस 1, तो अब आप देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे 4 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना 1 आ रहा है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, RHL 1, और आप देखिए LHL अगर निकालेंगे तो आपके पास कितना जाएगा LHL, यानी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से लेस देन, 0 से लेस देन में फंक्शन क्या रहा है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पर पुट कर रहा है x 0 माइनस एच एंड माइनस एच पेयर एच टेंस टू 0, मतलब x बराबर 0 माइनस एच रखने पर और h टेंस टू 0, तो कितना रहा भाई देखें, लिमिट h टेंस टू 0, लैम्डा x की जगह रख रहे हैं माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस एच, आप देखिए अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, h की जगह 0 -2 और ये भी 0, तो ये पूरा का पूरा 0 कितना आ जाएगा 0। तो आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। और जब ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि लैम्डा पर कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है, लैम्डा पर कहीं भी डिपेंड नहीं कर रहा है, लैम्डा कहीं आ ही नहीं रहा है इनमें, तो हम बोल देंगे कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पर चेक कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या फिर लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा, लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा सो लैम्डा बिलोंग्स टू, यानी इस तरीके से लिखेंगे फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन,
एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये अपने पास आ गया। अब ये तो इंग्लिश मीडियम के लिए है, और हिंदी मीडियम के लिए लैंग्वेज लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, x बराबर 0 पर आर एच एल इज़ नॉट इक्वल टू एल एच एल, एक्स इक्वल टू 0 पर आर एच एल इज़ नॉट इक्वल टू एल एच एल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x बराबर, यानी अपने इस तरीके से बोले लैम्बडा एंड फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा का मान, एंड फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा का मान लैम्बडा पर निर्भर नहीं करता है। लैम्बडा पर निर्भर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बेटा लैम्बडा आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर भी वैल्यू निकाल रहे हैं फाइनल 0 या 1, यहाँ पर भी 0, लैम्बडा आ ही नहीं रहा है इनका आंसर में, तो लैम्बडा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बोल देंगे, कहते हैं x बराबर 0 पर आर एच एल इज नॉट इक्वल टू एल एच एल। तो फलन का मान दाईं सीमा बाईं सीमा का मान लैम्बडा पर निर्भर नहीं करता है, और जब लैम्बडा पर निर्भर नहीं करता है तो लैम्बडा के प्रत्येक मान के लिए फलन ऐसा तथ्य है, लैम्बडा का मान कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हेलो, मनोज जी यहाँ पर है नहीं, मनोज जी है ही नहीं यहाँ पर, वो घर गए हैं खाना खाने। हाँ, आते ही मैं बोल दूँगा। ठीक, तो ये देखिए, ये हमने 0 पर चेक करके बता दिया है, दोनों लैंग्वेज लिख दी हैं, इंग्लिश मीडियम ये और हिंदी मीडियम, इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में दोनों अलग अलग मीडियम में बना दूंगा, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैंने एक ही मीडियम के अंदर, एक ही लेक्चर में दोनों मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। देखिए आप लोग, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ये तो आपके पास इसी में क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 के ऊपर भी आप कंटिन्यूटी चेक करके बताइए। तो आप देखिए भाई, 8x इक्वल टू 1, यानी x बराबर 1 पर। तो देखिए x बराबर 1 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो अब यहाँ पर 1 जो है भाई, हम 1 के लिए बात कर रहे हैं, 1 0 से ग्रेटर देन है। 1 जो है वो 0 से क्या है, ग्रेटर देन है, और 0 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या रहेगा, आपका फंक्शन यही रहेगा। मतलब चाहे आप दाईं सीमा निकालें या राइट हैंड लिमिट निकालें या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, दोनों के लिए आपका फंक्शन यही रहेगा, 4x + 1 रहेगा। अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपके पास सबसे पहले 1 पर वैल्यू 4 × 1 + 1 कितना रहा, 5 आ रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना आ जाएगा अपने पास, 1 पॉजिटिव, फंक्शन यही रहेगा 4x + 1। अब ये मत कर देना कि ग्रेटर देन ये लेस देन है, अरे भाई वो 0 के लिए है, हम 1 के लिए बात कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, जैसे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, 1 पॉजिटिव को मतलब ये नहीं हुआ कि 2 से भी ग्रेटर देन चला गया, ये नहीं होता है। 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ग्रेटर देन, लेकिन 1 के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। और 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 1 से लेस देन है, लेकिन ये नहीं कि 0 से भी कम हो गया, नहीं 0 से कम नहीं है, 0 से ग्रेटर देन है, 1 से थोड़ा सा कम हो रहा है, ये होता है इसका मीनिंग। तो आप देखिए यहाँ पर, तो आपके पास कितना जाएगा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट x = 1 + h, वेयर h टेंस टू 0, यानी x बराबर 1 + h रखने पर और h टेंस टू 0, तो कितना बन जाएगा भाई, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 फॉर 1 + h + 1, तो कितना रहा 4, 1 + 0 + 1 कितना रहा 5 आ रहा है। अब LHS निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0 आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 0 नहीं आएगा, 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव फंक्शन यही रहेगा 4x + 1। तो पुट x = 1 - h वेयर h टेंस टू 0, तो आपके पास कितना रहा, लिमिट h टेंस टू 0, हिंदी में लिख दें, x बराबर 1 - h रखने पर और h टेंस टू 0, तो कितना जाएगा अपने पास, लिमिट h टेंस टू 0
फॉर 1 माइनस एच प्लस 1 लिमिट अप्लाई करते हैं फॉर 1 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना रहा है 5। अब देखिए तीनों वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन तीनों वैल्यू में कहीं लैम्डा नहीं आ रहा है, तो आप बोल देंगे कि 8x इज इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5 की इक्वल है और लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बोल देंगे यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन लैम्डा। तो हम बोलेंगे सो फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू 1। हिंदी मीडियम में यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 पर, ये इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए लिख रहे हैं x बराबर 1 पर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, और इन तीनों का मान लैम्डा पर निर्भर नहीं करता है, लैम्डा पर निर्भर नहीं करता है, और लैम्डा पर निर्भर नहीं करता है तो आपके पास क्या रहेगा आते लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, या ये भी लिख सकते हैं लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए फलन क्या है सतत है। ये अपने पास इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हुए हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 हम कल करेंगे। कल के क्लास में अलग अलग दोनों मीडियमों को पढ़ा कर फिर 19th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने ये 5 क्वेश्चन कराए हैं और नेक्स्ट की क्लास में हम कराएंगे आगे क्वेश्चन।